बच्चे जितना तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, माया उतनी तीव्रता से लड़ती है। ऐसा क्यों होता है? अभी 2500 वर्ष की रील घूमती है या नहीं घूमती है? शूटिंग पीरियड चल रहा है, तो शूटिंग में ये रील घूमती रहती है। 63 जन्मों में जन्म बाई जन्म जो भी नया जन्म आता गया, हम ज्यादा पाप करते आए हैं या कम पाप करते आए हैं? उत्तरोत्तर ज्यादा पाप करते आए हैं। अभी भी रील घूम रही है, तो हमारे पाप कर्म बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? पाप कर्म बढ़ रहे हैं। और बाबा ने माया को डायरेक्शन दिया है कि जो बच्चे श्रीमत के बरखिलाफ ज्यादा पाप करते हैं, उनको माया तुम खूब फटकाओ। तो पुरुषार्थ भले ज्यादा करें, लेकिन अगर पाप भी ज्यादा करते हैं तो पुरुषार्थ का पलड़ा हल्का हो जाता है। क्योंकि 100 गुना पाप चढ़ता है यहाँ। द्वापर कलयुग में जो पाप करते थे वो 1 गुना पाप चढ़ता था। बिन मांगे बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न धूर। कर्मों के हिसाब से प्राप्ति होती है कि कर्म की थ्योरी झूठी है? मांगने के हिसाब से प्राप्ति होती है या कर्म बंधन के हिसाब से प्राप्ति और दुप्राप्ति होती है? कर्मों का हिसाब किताब प्रबल है, इसलिए मांगने की बात नहीं है। अगर मिलना होगा तो पूर्व जन्म के प्रारब्ध से बिना मांगे भी बहुत कुछ मिल जाएगा। और सारी जिंदगी भीख मांगते रहे तो भी मांगने से प्राप्ति नहीं होती। भगवान से 63 जन्म मांगते रहे, प्राप्ति हुई क्या? नहीं प्राप्ति हुई। और इसे एक ब्राह्मण जन्म में भगवान आकर के कर्मा कर्म विकर्म की थ्योरी समझाते। जिनकी बुद्धि में ये थ्योरी बैठ जाती है, कर्मों का हिसाब किताब बैठ जाता है, उनको बिना मांगे ही भगवान से सब कुछ मिलता है। इसलिए ये गायन पड़ा है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न धूर। भगवान मांगने से देता है या कर्म करने से देता है? और भगवान तो कुछ देता भी नहीं, किसी से कुछ लेता भी नहीं। उसने तो हिसाब बता दिया है, थ्योरी बता दी। ऐसा करने से ऐसी प्राप्ति होगी, वैसा करने से वैसी प्राप्ति होगी। तो मांगने की बात ही नहीं रहती। शास्त्र पढ़ने और पढ़ाने वालों को इतना अहंकार क्यों होता है?
ज्ञान मार्ग में भी अहंकार होगा तो उनका यहाँ क्या हाल होगा? ज्ञान मार्ग में ज्ञानियों को ज्ञान का अहंकार नहीं हो जाता है? ज्ञान का अहंकार होता है या नहीं होता है? होता है। जिनको यहाँ ज्ञान का अहंकार होता है वो ही वहाँ शास्त्र भी लिखेंगे, पढ़ेंगे और पढ़ावेंगे और बड़े अहंकारी बनेंगे। अंतर इतना है कि यहाँ 1 गुना पाप चढ़ता है वहाँ 63 जन्मों में, और यहाँ 100 गुना पाप चढ़ता है। ऑक्यूपेशन का अर्थ है धंधा धूरी। जो बच्चे क्लास में आने के टाइम 5-10 मिनट में ही सोना शुरू कर देते हैं, उनको जगाना चाहिए कि नहीं जगाना चाहिए? उंगली भोंक के जगाना चाहिए या सहला के जगाना चाहिए? हैं? कोई ऐसे होते हैं धक्का मार के जगाते हैं। धीरे से जगा देना चाहिए। उसमें भी अगर उनको अच्छा नहीं लगता है तो 1-2 बार माफ कर दिया, बाद में छोड़ देना। धर्मराज जाने, धर्मराज का काम जाने। रोज मुस्लिम नहीं सुनते हैं, वो समझे हम 3 तत्व के मालिक नहीं हैं, वो 2 तत्व के मालिक ही यथाशक्ति हैं। हाँ, ठीक है। कौन कौन से तत्व हैं? यहाँ संगम युग में कौन कौन से तत्व हैं? अरे एक होता है बाप का दिल तख्त, एक होता है आत्मा का तख्त, और एक होता है राज्य का तख्त। जवाब मिल गया? हाँ जी। राम राज्य और रावण राज्य यहाँ पे साथ में नहीं होते, पर मुरली में कहा कि राम राज्य और रावण राज्य साथ में होते। हाँ, राम का राज्य और रावण का राज्य एक साथ होते हैं क्या? मुरली में कहा राम राज्य रावण राज्य एक साथ होते हैं। कोई मुरली में नहीं कहा कि राम राज्य और रावण राज्य एक साथ एक समय पर होते हैं। अभी भी राम का राज्य कहेंगे। मधुबन में माया रावण आता है या नहीं आता है? तो राम का राज्य है। जहाँ राम का राज्य होगा वहाँ रावण माया प्रवेश भी नहीं कर सकेगी। सत्युग त्रेता में है राम राज्य और द्वापर कलयुग में है रावण का राज्य। संगम युग में भी नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। जहाँ स्वर्ग का राज्य स्थापन होगा नारकीय दुनिया के बीच, वहाँ रावण नहीं प्रवेश कर सकता है, माया प्रवेश नहीं कर सकती।
मायावी संकल्प भी प्रवेश नहीं कर सकते। इसने दिया क्या लिखा? जहाँ गीता पाठशाला होते हुए भी ठीक से गीता पाठशाला नहीं चलती है तो क्या करना चाहिए? अरे स्कूल कॉलेज भी चलते हैं तो सब ठीक से चलते हैं या नंबरवार चलते हैं? नंबरवार चलते हैं। ऐसे यहाँ भी गीता पाठशालाएं कोई 100% ठीक से चलती हैं, कोई नहीं ठीक से चलती है। क्या करना चाहिए? बाबा को याद करना चाहिए। 1-2 बार समझाना अच्छा है, बताना अच्छा है, फिर कोई ध्यान नहीं देता है तो चुप रहना चाहिए। अभी तपस्या करना शुरू कर दो तो लंबे टाइम का फल मिल जाएगा। अरे 4.5 लाख में तो आ जाओ, अभी शुरू कर देंगे तो 4.5 लाख में आ जाएंगे। शर्तिया 4.5 लाख इकट्ठे से मतलब है। हाँ बाप बताते हैं हाँ ये थर्ड ग्रेड बंगला है। हाँ उन बच्चों को मानवता का पूरा सबूत देना। हाँ बाबा जिसे बता दें कि ये 3rd ग्रेड बगुला है तो इसका मतलब है कि बगुलों में भी 3rd क्लास है, क्योंकि दुनिया की हर चीज सतो प्रधान सतो सामान्य रजो होती है। बगुले भी कोई अच्छे किस्म के होते हैं, कोई खराब किस्म के होते हैं, इसलिए ऐसा बोला। हाँ अरे इतनी जोर से बोलो जो यहाँ आगे वालों के कान में पड़ जाए। वैष्णवी का पाठ बजाने वाली, विष्णु का पाठ बजाने वाली, ये दोनों आत्माएं एक ही हैं कि अलग अलग हैं? विष्णु देवता का नाम है और वैष्णवी स्त्री चोले का नाम है। वैष्णवी देवी को भी 4 भुजाएं दिखाते हैं और विष्णु को भी 4 भुजाएं दिखाते हैं। इसका मतलब जहाँ वैष्णवी देवी दिखाई गई है वहाँ 2 आत्माएं हैं, उनकी 2 भुजाएं हैं। लेफ्ट की 2 भुजाएं, राइट की 2 भुजाएं, माने 2 माताएं हैं।
राइटियस और लेफ्टिस्ट, दोनों के संस्कार मिलकर के जब एक होते हैं तो वैष्णवी देवी बनती है। ऐसे ही विष्णु देवता भी तब बनता है जब दो नारायण मिलकर के एक हो जाते हैं संस्कार से। ब्रह्मा की आत्मा और राम की आत्मा, ये दो आत्माएं हैं। एक बनती है संगमयुगी नारायण, अपनी सहयोगिनी शक्तियों के सहित दोनों नारायण की आत्माएं मिलकर के जब एक हो जाती है तो उन्हें विष्णु कहा जाता है, पुरुष चोला। इसलिए बाबा ने बताया है कि विष्णु कोई एक आत्मा का नाम नहीं है, चार आत्माओं का कॉम्बिनेशन है, चार भुजाओं का कॉम्बिनेशन है विष्णु। और फिर उन चार भुजाओं को चलाने वाला भी चाहिए, तो पांच भुजाएं हो जाती हैं। ब्रह्मा के साथ सरस्वती, शंकर के साथ पार्वती, राम के साथ सीता, कृष्ण के साथ राधा, और जगदम्बा भी जुड़ी हुई है। इस तरह पांच आत्माएं हैं। ब्रह्मा के भी पांच मुख गाए हुए हैं, इसलिए ब्रह्मा को पंचानन कहा जाता है। एक मुख काट दिया जाता है, जब मुख देह से अलग कर दिया जाता है तो आत्मा अलग हो जाती है, देह अलग हो जाती है, माने देहभान खलास हो जाता है। जिसका देहभान खलास हो गया वही चलाने वाला है भुजाओं को। बाकी भुजाएं तो भुजाएं हैं। मन बुद्धि रूपी आत्मा मनन चिंतन मंथन करती है या भुजाएं मनन चिंतन मंथन करती हैं? कौन करता है? मन बुद्धि रूपी आत्मा मनन चिंतन मंथन करती है। भुजाएं मनन चिंतन मंथन नहीं करती। भुजाएं तो मन बुद्धि के डायरेक्शन पर चलती है। वो सहयोगी नहीं है, उनको सहयोगी शक्ति कहा जाता है। इसलिए बोला ब्रह्मा तो बहुतों के नाम होते हैं, परंतु रचयिता के रूप में प्रजापिता ब्रह्मा एक है। एक होता है अक का फूल, धतूरे का फूल, उसमें दुर्गंध निकलती है। एक होता है गुलाब का, चंपा का फूल, चमेली का फूल, उसमें सुगंध निकलती है। टांगर के फूल में न सुगंध निकलती है और न दुर्गंध निकलती है, देखने में अच्छा होता है। और सृष्टि चक्र में ब्रह्मा और सरस्वती बताया वो कौन सा युग है? बोलो बोलो बोलो। सृष्टि चक्र में ब्रह्मा और सरस्वती युग दिखाया है। सृष्टि
किसका पेटी इसका पेटी। कौन सा युग है? सृष्टि चक्र में जो ब्रह्मा सरस्वती कांटों के बीच में बैठे हुए दिखाए गए वो कौन सा युग है? तो संगम युग है। वो कौन सी स्टेज है जिससे 63 जन्मों के पाप कर्म भस्म हो जाते हैं? वो परमानेंट बिंदु की स्टेज है। मैं आत्मा ज्योति बिंदु परमानेंट ऐसी स्टेज बन जाए तो 63 जन्मों के पाप कर्म भस्म हो जाते हैं। पूछा कुछ भी नहीं। हाँ, जो यहाँ स्वतंत्र रहेंगे दूसरे लोग स्वतंत्रता रहेगी, तो वहाँ भी स्वतंत्र रहेंगे। परंतु बाबा आज की राजा महाराजा छोटे छोटे बच्चों को या छोटे लोगों को स्वतंत्र नहीं देंगे। उनका त्यौहार, उनका त्यौहार। उनकी शूटिंग हो रही है क्या? और आज की दुनिया में राजा महाराजा हैं कहाँ? बड़े लोग राजा महाराजा थोड़े ही हैं। जिनको हम बड़े लोग कहते हैं वो तो प्रजा वर्ग के हैं, राजा महाराजा का है। हैं? हाँ, क्या क्या फिर से बोलो। भ्रष्टाचार का, हाँ, क्या भ्रष्टाचार का? सारे देश में भ्रष्टाचार का मुद्दा छाया हुआ है। है सारे देश में भ्रष्टाचार का मुद्दा छाया हुआ है। वो का अभी का छाया हुआ है। हाँ, विदेशों में काला धन जमा किया हुआ है, उसको भारत लाया जाए और राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया जाए। हाँ, ऐसा रामदेव बाबा का हाँ, कहना है। हाँ। लेकिन उन्हें पकड़ के जेल में डाल दिया, बता रहा है आज सुबह पेपर में। हाँ, तो क्या हुआ? अपनी छोड़ के ये बात। जेल में डाल दिया तो सही किया या गलत किया? हैं? ये निर्णय हम कैसे ले सकते हैं बाबा? सही किया है। सरकार ने किया आप सोचिए, रामदेव जो दवाइयां बना रहे हैं उनकी दिव्य फार्मेसी में जो दवाइयां बन रही हैं आयुर्वेदिक, उनकी कीमत सरकारी दवाइयों से ज्यादा है या कम है? तो भ्रष्टाचार कौन बढ़ा रहा है? बाबा ब्रह्मा यानी बड़ी माँ और जगदम्बा, ये दो अलग अलग आत्माएं हैं या एक ही है? ये प्रश्न कोई नई आत्मा ने पूछा होगा या पुरानी ने पूछा होगा? यज्ञ के आदि में ब्रह्मा का नाम बाला हुआ या सन 47-46 से ब्रह्मा का नाम बाला हुआ? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम कब से पड़ा? फाउंडेशन कब से पड़ा? 46-47 से ब्रह्मा का नाम आया। जिस तन में प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। फिर जब कराची से भारत में आए तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम पड़ा। पहले संस्था का नाम क्या था? है? ओम मंडली नाम था। इससे साबित होता है कि ब्रह्मा से पहले यज्ञ को चलाने वाला कोई और था। उनके बारे में मुरलियों में बोला है,
ऐसी अच्छी अच्छी बच्चियां जो मम्मा बाबा को डायरेक्शन देती थी, मम्मा बाबा को डायरेक्शन देती थी, मैंने ब्रह्मा सरस्वती को डायरेक्शन देती थी, टीचर वो बैठती थी। मम्मा बाबा समझते थी ये तो बहुत अच्छा नंबर में आवेंगी, वो भी गुम हो गए। तो वो यज्ञ की 2 बच्चियां थी आदि की, जो छोटी माँ बड़ी माँ के रूप में कही गई है। उनमें जो बड़ी माँ है वो ही एडवांस पार्टी में जगदम्बा के रूप में जन्म लेती है। उसी जगदम्बा में ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है। तो जगदम्बा हो गई शरीर और ब्रह्मा हो गई प्रवेश करने वाली, पार्ट बजाने वाली जगदम्बा का आत्मा। ये आत्मा और शरीर दोनों मिलकर के जगदम्बा बनते हैं। आत्माएं तो 2 हैं, इसलिए मुरली में बोला है वास्तव में ये ब्रह्मा ही तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है। इसलिए कन्याओं माताओं के चार्ज में इनको इंचार्ज कैसे बनावे, दाढ़ी मूछ वाले को। इसलिए मम्मा ओम राधे को इंचार्ज बनाया है। तो ओम राधे जगदम्बा नहीं थी, जगदम्बा का टाइटल था। जगदम्बा तो यज्ञ के आदि में वो ही माता थी जो यज्ञ को चलाती थी, डायरेक्शन देती थी। वो ही माता दोबारा जन्म लेकर के फिर एडवांस पार्टी में जगदम्बा के नाम रूप से प्रत्यक्ष होती है। तो ब्रह्मा है दाढ़ी मूछ वाली यज्ञ के आदि की आत्मा, दादा लेखराज, उसकी पूजा नहीं होती है। फिर वही आत्मा जब एडवांस पार्टी में रुद्रमाला के लास्ट मणके में प्रवेश करती है तो जगदम्बा के नाम रूप से प्रत्यक्ष होती है। जिसमें प्रवेश करती है वो अलग आत्मा, वो पार्ट बजाने वाली आत्मा अलग है और शरीरधारी आत्मा अलग है। इस तरह 2 आत्माएं हैं जिन्हें जगदम्बा कहा जाता है। बाबा जैसे मंदिरों में आसपास देवी देवता के चित्र लगे रहते हैं, जैसे मंदिरों में आसपास देवी देवता के चित्र लगे रहते हैं, तो बीच में मेन स्थान पर शंकर का चित्र लगाया जाता है। वो बीच में शिवलिंग जो लगा बनाया जाता है, बीच में शिवलिंग रहता है, नहीं बीच में शिवलिंग बना रहता है और ऊपर एक गगरी बांध देते हैं, उसमें से बूंद बूंद पानी गिरता है। उसका मतलब बेहद में क्या अर्थ है? जो शंकर का चित्र रखा हुआ है बाजू में और देवताओं के साथ, वो ये साबित करता है कि वो पुरुषार्थी जीवन है। जैसे और देवताएं चारों ओर बैठे हुए एक को याद करते हैं, ऐसे ही शंकर भी याद में बैठा हुआ है। किसकी याद में बैठा हुआ है? जो सन्मुख बैठा हुआ है शिवलिंग के रूप में। लेकिन जो शिवलिंग है वो शंकर का परिपूर्ण रूप है। परिपूर्ण रूप का मतलब है निराकारी स्टेज वाला स्वरूप। जिस निराकारी स्टेज वाले शरीरधारी में वो ज्योति बिंदु प्रवेश है। शिव लिंग है, साकार की यादगार। जो इंद्रियों को भूला हुआ है, देह को भूला हुआ है। न अपनी देह याद रहती है, न दूसरे की देह याद रहती है।
निराकारी स्टेज याद रहती है, इसलिए लिंग रूप दिखाया है। वो लिंग शिव समान की यादगार है। जो बाप मुरली में कहते हैं मैं आप समान बनाने आया हुआ हूं, तो आप समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी 100% एक बनेगा या सब बनेंगे? एक बनता है। जो एक बनता है उसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। 33 करोड़ देवताओं का नाम नहीं जोड़ा जाता है। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से किसी का नाम नहीं जोड़ा जाता है। महात्माओं में से किसी का नाम नहीं जोड़ा जाता है। धर्म पिताओं में से भी किसी का नाम नहीं जोड़ा जाता है। एक शंकर का नाम जोड़ा जाता है शिव के साथ। वो भी शंकर जब याद की स्टेज से, पुरुषार्थ से संपन्न होकर स्थायी स्टेज में स्थिर हो जाता है, निराकार बीज रूप स्टेज में, तब उसकी यादगार बनती है शिवलिंग। जो शिवलिंग सदैव जलाधारी के अंदर दिखाया जाता है। ये पक्का प्रवृत्ति मार्ग है, अधूरा नहीं है। अधूरे तो सन्यासी होते हैं जो थोड़े समय स्त्री के संग में आते हैं और निस्तेज हो जाते हैं, छोड़ छाड़ के भागते हैं। शिव तो बेहद का प्रवृत्ति मार्ग वाला है। बेहद की प्रवृत्ति में रहते हुए भी, कर्मेंद्रियों से कर्म में प्रवृत्त रहते हुए भी वो बुद्धि योग से निवृत्त रहते हैं। इसलिए उनकी पूजा होती है और सबसे जास्ती पूजा होती है। और देवताओं की लिंग की पूजा नहीं होती है और शिव की सिर्फ लिंग की पूजा होती है। क्योंकि कहा जाता है काम जीते जगत जीत। जिसने काम इंद्रियों को जीत लिया उसने सारा जगत जीत लिया। और इंद्रियों को जीतना सहज है, काम को जीतना कठिन है। और वही काम केवल शंकर के द्वारा करके दिखाते हैं। पार्वती को नाम शिव के साथ, पार्वती का नाम शिव जी के साथ क्यों जुड़ा है? पार्वती का नाम शिव जी के साथ क्यों जुड़ा है? शिव पार्वती नहीं कहा जाता है, शंकर पार्वती कहा जाता है। आप झूठ बोल रहे। पार लगाने वाला शिव को पार लगाएगा या शंकर को पार लगा सकता है? शिव कभी डूबता है क्या जो उसके पार लगाने की बात आए? हाँ, शंकर के लिए कह सकते हैं। शंकर को पार लगाने के लिए कौन चाहिए? पार्वती चाहिए, पार लगाने वाली। जब तक वो पार लगाने वाली न हो तब तक वो भी संसार सागर से पार नहीं जा सकता। उसे पुरुषार्थ करते रहना पड़ेगा। पुरुषार्थी जीवन समाप्त नहीं हो सकता अगर पार्वती सहयोगी न बने। और पार्वतियां तो नंबरवार हैं।
बाबा कहते तुम सब पार्वतियां हो। तो सब 100% पार लगाने वाली पार्वतियां हैं क्या, कि नंबरवार हैं? नंबरवार। है शरीर से एक है, आत्माएं दो है। बाबा मेहनती से एक आत्मा निकली है और रोज संगठन करती है, तो वहां जाकर दस्तखत करें या न करें? संगठन गीता पाठशालाओं में और मधुबन में होने चाहिए या घर घर में होने चाहिए? है या तो मधुबन में होना चाहिए या तो गीता पाठशाला में होना चाहिए। गीता पाठशाला खुली नहीं और संगठन डेली अपने घर में रख रहा है, तो वहां जाने की भी दरकार है क्या? बाबा जब जब बच्चों का मन करे तो बाबा से फोन पर बात क्यों नहीं कर सकते? बाबा ने तो मुरली में बोल दिया। क्या बोला है? बाप बच्चों से अलग नहीं रह सकता। बच्चों के लिए बाप ने नई दुनिया रची है। बोला है कि नहीं बोला है? बोला है। नई दुनिया में बच्चों का आना जाना होता रहता है। तो जिनका आना जाना होता रहता है उनको फोन की कोई कमी है क्या? है? फोन की तो कमी हो ही नहीं सकती। बाकी जिनका आना जाना ही नहीं है उनके लिए तो अभी नई दुनिया ही नहीं रची गई है। हाँ, नई दुनिया में पहुंचने के लायक बन सकते हैं, वो रिजल्ट अभी नहीं निकला है और ये रिजल्ट लास्ट में निकलेगा। कितने बच्चे हैं? ज्ञान सूर्य शिव बाबा के कितने बच्चे हैं? 4.5 लाख। वो 4.5 लाख बाबा के घर में रहेंगे या बाबा के घर से बाहर की दुनिया में रहेंगे? लास्ट में घर में रहेंगे। बाकी अभी तो नंबरवार हैं। कोई घर के बच्चे बने हैं, कोई नहीं बने हैं। जो घर के बच्चे बने हैं उनके लिए बोला है। जो काशी में मरते हैं वो कहाँ जाते हैं? हैं? वो सीधे स्वर्ग में जाते हैं। वो स्वर्ग संगम युग स्वर्ग की बात है या सतयुग के स्वर्ग की बात है? संगम युग स्वर्ग की बात। बाबा 17 मास कब आओगे? 17 मास
ये जिला ललितपुर के पास है एक गाँव। जब गीता पाठशाला खुलेगी तो कभी न कभी आ ही जाएंगे। अभी और टाइम है। लो बाबा, जो पिंडी होती है उसमें जो गर्मियों में मंदिरों में शिव मंदिर में बूंद बूंद पानी टपकता है, हाँ। उसका नाम गलती रखा है। हाँ? गलती कहते हैं, गलती। हाँ, याद में क्या है? जो गलती करते हैं उनको भक्ति करनी पड़ती है। जो घड़ा होता है ना, घड़े में छेद होता है, वो घड़े में छेद होना ये घड़ा है, इस घड़े में छेद होना ही गलती है। वो शिवलिंग कोई चैतन्य आत्मा की यादगार है या परमात्मा की यादगार है, परमपिता की? वो शिवलिंग किसकी यादगार है जिस पे बूंद बूंद करके जल टपकाया जाता है? चैतन्य आत्मा तो दोनों हैं, शिव भी चैतन्य आत्मा है और वो शिव ज्योति बिंदु जिसमें प्रवेश करता है वो लिंग भी चैतन्य आत्मा है तो शरीरधारी, इंद्रियों सहित, लेकिन इंद्रियों का भान नहीं है। ऐसी स्टेज दिखाई गई है, हाथ पांव नाक आंख कान जैसे है ही नहीं। शिवलिंगों को हाथ पांव नाक आंख कान होते हैं? नहीं होते। तो नहीं होते हैं या होते हुए भी नहीं होते हैं? होते हुए भी नहीं होते। जैसे बाबा ने कहा, देखते हुए भी नहीं देखो, दुनियावी बातें सुनते हुए भी नहीं सुनो। ऐसी कर्मेंद्रियों की स्टेज बनानी है। तो वो लिंग रूप आत्मा जब पुरुषार्थी जीवन में बेसिक में आती है तो कोई आत्माओं से तो ज्ञान जल लेती है या नहीं लेती है, बूंद बूंद करके। जो आत्माएं देने वाली हैं वो ज्ञानी आत्माएं हैं या भक्त आत्माएं हैं? भक्त आत्माएं हैं। उन भक्त आत्माओं ने संगम युग में उस लिंग रूपधारी को बूंद बूंद करके ज्ञान जल दिया है, बेसिक ज्ञान। तो उसके रिटर्न में भक्ति मार्ग में ये दिखाते हैं। एक घड़ा नहीं होता है, एक घड़े के ऊपर दूसरा घड़ा रख दे, तीसरा घड़ा, चौथा घड़ा भी रख देते हैं। बाबा, हाँ जी। संत ने हरिद्वार दशहरा गंगा को बना जा सकत बाबा? दशहरा पे बुलाने जा सकत का? हरिद्वार दशहरा गंगा को महाराज जी ने बुला सो जा सकत बाबा? भूल जाओ, किसी ने मना किया? भक्ति करोगे तो भगवान मिल जाएगा, फिर जाने की दरकार नहीं रहेगी। बाबा ने भक्ति करने के लिए मना नहीं किया। भक्ति खूब करो, जब भगवान मिल जाएगा तो भक्ति करने की दरकार ही नहीं रहेगी। ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठा है तो भक्ति जरूर करेंगे। जब ज्ञान मिल जाता है तो भक्ति करना बंद हो जाता है। ज्ञान भक्ति वैराग, ज्ञान मिलता है तो भक्ति के कर्म कांडों से वैराग आ जाता है। बाबा, शेरखेड़ा गांव का मतलब क्या है? वहां पर मुसलमान ही मुसलमान रहते हैं, केवल एक आत्मा ज्ञान में चलती है और वो हिंदू है।
तो सब आत्माएं मुसलमान अज्ञानी हैं और एक आत्मा ज्ञान में चलती है। तो जैसे कि सारी दुनिया एक तरफ और एक आत्मा दूसरी तरफ। जंगल में शेर का क्या हाल होता है? सारे जंगल के प्राणी एक तरफ और जंगल का राजा दूसरी तरफ। वो अकेला मुकाबला कर लेता है या हुजूम में रहता है? अकेला मुकाबला करता है। हाथी झुंड में रहते हैं, घोड़े झुंड में रहेंगे, गाय बैल झुंड में रहेंगे, बंदर झुंड में रहेंगे और शेर जंगल में अकेला रहता है। तो उस गांव का नाम क्या हो गया? शेर खेड़ा। खेड़ा माने खेत। खेत कहते हैं युद्ध भूमि को। किसकी युद्ध भूमि? शेर की युद्ध भूमि। तो शेर खेड़ा गांव गलत निकला या सही निकला? है? सही निकला। बाबा मुरली कितना बार सुनना चाहिए? मुरली में तो यही बोला है कि एक एक मुरली 6 बार सुननी या पढ़नी चाहिए, तभी बुद्धि में बैठेगी। एक बार पढ़ लेने से या एक बार सुन लेने से बुद्धि में पूरी मुरली नहीं बैठती। जिन आत्माओं को ईश्वरी ज्ञान का संदेश देने जाती है वार्ता, वो अपने गुरु की ही महिमा करती रहती है। और गुरु के शरीर छोड़ जाने के बाद भी गुरु की नहीं छोड़ती है। उनकी सेवा कैसे होगी? उनकी सेवा तो आपने एक बार संदेश दे दिया, उनकी सेवा हो गई। जिनको एक बार संदेश मिल गया, जब टाइम आएगा तो ज्ञान में चलने लग पड़ेंगे। आपका दिया हुआ संदेश उनको याद आएगा, वो आपकी प्रजा बन जाएगी। संदेश देने के टाइम पर ही वो आपकी प्रजा बन गई। आपको बार बार उन्हें संदेश देने की दरकार नहीं है। बाबा तो कहते हैं जो हमारे कुल का होगा उसको थोड़ा भी सुनाएंगे तो चटक पड़ेगा। जो कन्वर्ट होने वाली आत्मा है उनको बार बार सुनाने की दरकार पड़ेगी। जो हमारे कुल के पक्के हैं उनको बार बार सुनाने की दरकार नहीं है। और जोर जबरदस्ती करके उनको सुना भी दिया, आज तुम्हारे सहयोगी बन जाएंगे, कल अखबारों में, टीवी में, रेडियो में, इंटरनेट में धूम धड़ाका मचेगा, ग्लानि निकलेगी तो तुमको धोखा दे जाएंगी। तो ऐन मौके पर धोखा देना, धोखा खाना अच्छी बात है क्या? है? ये तो ठीक बात नहीं है। बाबा है राधे कृष्ण क्यों बोलते हैं और सीताराम क्यों बोलते हैं? है इसीलिए कि बिना सीता के राम की सदगति नहीं होती, क्योंकि कृष्ण और राम दोनों पुरुषार्थी जीवन में पुरुष हैं। पुरुष सब दुर्योधन दुशासन, उनको बाद में बोला जाता है। इसलिए उनका नाम बाद में, कन्याओं माताओं का नाम पहले लिया जाता है। क्योंकि माता गुरु बगैर गति है ही नहीं। माता गुरु ही पवित्रता में पास कराएगी। ये पुरुष गुरुओं ने तो लुटिया डुबोई है या पार लगाया है?
कैसी हो गई बार बार भूल पड़ गई है बुद्धि हमें कैसी हो गई बार बार भूल जाती बुद्धि बार बार माया की तरफ घूम जाती है, भूल जाती है। तो बार बार याद करो, करें तो है मगर बार बार हिम्मत बता है। ओम शांति।